दूसरा होता है आपका कन्विक्शन। आपको जेल लेके जाया जा रहा है या किसी टाइप का फाइन, तो वो कन्विक्शन कहलाता है। जोर जबरदस्ती किसी को अगर आप लेके जा रहे हो, जो आप एलियंस किस सेंस में यूज करते हैं, somebody who is not a citizen of your country. Alien does not mean hello law aspirants, my name is Rashi Sredia and I welcome you to our YouTube channel. आज इस वीडियो में हम ऐसे 50 लीगल वोकैबुलरी वाले वर्ड समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड आपकी अवेयरनेस, नॉलेज बिल्ड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको आपके एग्जाम्स में पैसेजेस मिल सकते हैं, आपको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है ऐसे वर्ड्स का, लेकिन ये वर्ड्स मीन क्या करते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, किस रेफरेंस में इन्हें आपके लॉ की फील्ड में यूज़ करा जाता है, वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यही करने वाले हैं, हम 50 वर्ड्स उठाने वाले हैं, हम जिनका मीनिंग समझेंगे सबसे पहले एंड उसके बाद हम उनको एक एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरीके से उसका आरटीसी यानी कि आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड, 50 वर्ड्स वील डिस्कस, दे आर फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स ऑफ योर लॉ, चाहे आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेट करें, एविडेंस एक्ट से रिलेट करें जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकते हैं, और जो आपके सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो जो बिल्कुल पहला वर्ड हम बात करने वाले हैं वो है अबडक्शन। अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग। इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है। किडनैपिंग उन लोगों की होती है जो 18 साल से नीचे के होते हैं, पीपल हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स से नीचे, लेस। अंडरस्टूड? किडनैपिंग सिर्फ उन लोगों की हो सकती है। अबडक्शन लेकिन एक प्रॉपर मेजॉरिटी अटेंड करे हुए इंसान का भी हो सकता है, राइट? तो ये तो था इसका बेसिक डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़ ले तो इलीगल टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन बाय फोर्स और बाय डिसीट। जोर जबरदस्ती किसी को अगर आप लेके जा रहे हो जो आपकी 18 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन को हम अबडक्शन कहते हैं। अबडक्शन ऑफ अ माइनर गर्ल, यहाँ पे माइनर लिखा है, ये मैंने एग्जांपल डाला है इसलिए ताकि आप समझ पाओ अगर माइनर की बात हो रही है तो उस अबडक्शन को हम लोग किडनैपिंग कहते हैं, राइट? किडनैपिंग, अबडक्शन ऑफ अ माइनर गर्ल प्रिसाइजली इज योर किडनैपिंग। अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे लेकिन मैं एग्जाम्पल में लिखती कि अबडक्शन ऑफ सोनू हु वाज 30 इयर्स ऑफ एज, तो वो आपका फुल फ्लेज्ड अबडक्शन होता और वो किडनैपिंग नहीं होता। Alright, the next word is your ab initio. What is the meaning of ab initio? It means it is the Latin word for what? From the beginning, void from the very start. जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा सुनते हैं कि जो माइनर है यानी कि जो 18 साल से नीचे की उम्र के, अगर उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो void ab initio है। ab initio मतलब जब से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तब से ही वो void है। एन एग्जाम्पल, मैरिज void ab initio if either party has already married. अगर ऑलरेडी लोग शादीशुदा हैं तो अगर वापस वो किसी और से शादी कर रहे हैं विदाउट डिसॉल्विंग देयर फर्स्ट मैरिज, देन सच अ मैरिज वुड बी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल इंसेप्शन से। नेक्स्ट वर्ड इज योर अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या होता है? अगेन ये आपने क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में सुना होगा। अकम्प्लिस इज अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम। मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रही हूँ, क्राइम वो कमिट कर रहा है लेकिन मैं अगर उसकी हेल्प कर रही हूँ तो मैं अकम्प्लिस कहलाऊंगी। एग्जाम्पल, फ्रेंड हेल्पिंग अ रॉबर एस्केप इज एन अकम्प्लिस। अगर एक चोर आया है, चोर को भागने में आप उसकी हेल्प करवा रहे हो तो आप अकम्प्लिस हो गए, पार्टी हो गए आप उसके एक क्राइम के, राइट? नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है अक्यूज। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, हम सब सुनते हैं कि अक्यूज के साथ ये हुआ वो हुआ। अक्यूज कौन होता है? अ पर्सन हु इज चार्ज्ड विद अ क्राइम इन अ कोर्ट। जिस इंसान के ऊपर किसी टाइप का चार्ज लगा होता है, किसी टाइप का क्राइम कमिटने का उसके ऊपर आरोप लगा होता है, उस इंसान को हम अक्यूज्ड कहते हैं। अक्यूज्ड इन अ डाउरी डेथ केस अंडर बीएनएस। जैसे कोई स्पेसिफिक इंसान, उसको आपने स्पेसिफिकली एक ऑफेंस के अंदर आप उसको कह रहे हो कि ये गुनहगार है, ये अक्यूज्ड है। अंडरस्टूड? The next one is your acquittal. Acquittal का मतलब क्या होता है? कोर्ट डिक्लेयर्स द डिफेंडेंट नॉट गिल्टी। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका acquittal और दूसरा होता है आपका conviction। तो जब आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, बरी नॉट कफन कर दिया जाए, नहीं, जब आपको बरी कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो उसे हम एक्विटल कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कानून के अंदर आपको जेल लेके जाया जा रहा है या किसी टाइप का फाइन, तो वो कन्विक्शन कहलाता है, ठीक है? दैट इज कन्विक्शन। सो अक्यूटल ऑफ एन अक्यूज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे इसलिए जो अक्यूज था उसको आपने एक्विट कर दिया, उसको जाने दिया आपने कि ठीक है, देयर आर नॉट इवन इनफ एविडेंस, तो वी शैल लेट यू गो। नेक्स्ट वर्ड इज योर एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये हमने जनरली टर्म सुना है जब कोई स्पेसिफिक कमिटी बनती है, जैसे जब हमारा
2013 में जब हमारा 2013 नहीं सॉरी 2016 में जब हमारा निर्भया रेप केस हुआ था, तो उसके लिए एक कमिटी बनी थी, एक स्पेसिफिक पर्पस से बनी थी कि आप क्रिमिनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराइए, क्रिमिनल रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है वो सब आप बताएंगे हमें। तो एड हॉक कमिटी मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब कोई चीज करी जाती है, टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, एड हॉक जज अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर अ स्पेशल केस। अगर कोई स्पेसिफिक केस है, किसी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के साथ वो डील कर रहे हैं, उन जज की उस चीज में बहुत एक्सपर्टीज रही है, तो आप एड हॉक तरीके से उनको इंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर एड लिटियम। एड लिटियम का मतलब होता है, अगेन दिस इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है फॉर द लिटिगेशन, अपॉइंटेड फॉर द केस ओनली। जब आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक केस, कोई रीजन है, उस केस में कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप उस पर्टिकुलर केस के लिए जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसे एड लिटियम कहते हैं। गार्डियन एड लिटियम अपॉइंटेड फॉर माइनर इन प्रॉपर्टी सूट। अगर कोई प्रॉपर्टी सूट है जिसमें कोई बच्चा इन्वॉल्व है, अब बच्चे के साथ हमने पढ़ लिया कि बच्चे के साथ कोई भी अग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड तो होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर किसी गार्डियन को आप अपॉइंट करोगे तो वो स्पेसिफिक उस केस के लिए अपॉइंट कर रहे हो। कौन सा केस? आपका प्रॉपर्टी का सूट, तो स्पेसिफिक केस के लिए। नेक्स्ट इज योर एलिबाई। एलिबाई क्या होता है? प्रूव दैट द डिफेंडेंट वाज एल्सवेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। जो प्ली ऑफ एलिबाई होती है वो यही कहती है कि अगर लेट्स से मर्डर कोई हुआ है और वो दिल्ली में हुआ है, लेकिन मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैं तो दिल्ली में थी नहीं, मैं तो जयपुर में थी, तो ये चीज एलिबाई होगी मेरी कि आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज नॉट वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। ये चीज एलिबाई होगी और इसको प्रूव करा जाएगा, इसे हम प्रूफ ऑफ एलिबाई कहते हैं। एग्जाम्पल, एलिबाई विद फ्लाइट टिकट। आप कैसे प्रूव कर रहे हो? मैंने फ्लाइट टिकट दिखाई कि मैं तो जयपुर में थी, मैंने होटल के रिसीट्स दिखाई कि मैं तो जयपुर में थी, राइट। प्रूविंग दैट द अक्यूज्ड वाज इन मुंबई ड्यूरिंग द थेफ्ट। जैसे इस पर्टिकुलर केस में एग्जाम्पल में मुंबई में था मैं जब थेफ्ट हुआ, जब चोरी हुई तब मैं यहाँ पे था ही नहीं, एक एलिबाई प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वर्ड इज योर एलियन। एलियंस किस सेंस में यूज करते हैं? somebody who is not a citizen of your country. Alien does not mean लोग from different planet, no, it means somebody who does not belong to your country. A non-citizen of your country is called an alien. फॉरेन एलियंस डिटेन्ड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट। जो फॉरेन एलियंस, जो फॉरेनर लोग होते हैं, अगर उन्होंने किसी टाइप की मिस हैपनिंग करी है तो उनको इस पर्टिकुलर एक्ट में आप डिटेन करते हो, तो आप उन्हें फॉरेन एलियन बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड इज योर अपीलेंट। अपीलेंट कौन होता है? अ पर्सन हु अपील्स अ कोर्ट डिसीजन। नाउ लेट्स से मैं बिल्कुल लोअर लेवल कोर्ट पे गई, हमारा जो ट्रायल कोर्ट होता है, मैं वहां पे गई, वहां पे मेरे अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया गया। अब मैं हायर कोर्ट पे जा रही हूँ, अब मैं हाई कोर्ट में अपील कर रही हूँ, तो अगर मैं अपील कर रही हूँ मैं ऑटोमेटिकली बन जाऊंगी एपिलेंट। द वन हु इज पुटिंग इन द अपील बिकम्स योर एपिलेंट। एपिलेंट फाइलिंग अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट का वर्डिक्ट। वही अगर हाई कोर्ट में हो रहा है कोई जजमेंट आया एंड यू वांट टू अपील अगेंस्ट इट, तो यू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप बन जाओगे अपीलेंट, एपिलेंट। नेक्स्ट वर्ड दैट विल टॉक अबाउट, इट्स योर बेल। बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड पेंडिंग ट्रायल। पेंडिंग ट्रायल मीन्स अभी आपका ट्रायल चल रहा है, आपके जो भी गुनाह आपके ऊपर लगाया गया, जो भी चार्ज आपके ऊपर लगाए हैं, उसका ट्रायल इज स्टिल ऑन गोइंग, लेकिन ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल आपको छोड़ा जा रहा है फॉर अ लिटिल वाइल। बेल इज फॉर अ लिटिल वाइल। ग्रांट ऑफ बेल इन अ बेलेबल ऑफेंस अंडर BNSS। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है जिसमें आप बेल ले सकते हो इजीली, BNSS में प्रोवाइड कर रखा है वो शेड्यूल, तो आप उस केस में बेल लोगे। बेल बिकम्स योर टेम्परेरी रिलीज। नेक्स्ट वर्ड इज बेंच। तो हम कितनी बार यूज करते हैं कि ये बेंच था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ऑल दीज थिंग्स। बेंच क्या होता है? जजेस सिटिंग टुगेदर इन अ कोर्ट। जजेस जो एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं कोर्ट में, उन जजेस के क्यूमुलेशन को हम कहते हैं बेंच। स्प्लिट बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट गिविंग डिफरेंट ओपिनियन। स्प्लिट बेंच इन द सेंस जो बेंच में प्रेजेंट लोग हैं उन्होंने डिफरेंट, लेट्स से 4 लोग प्रेजेंट है, 2 ने कुछ और बोला, 2 ने कुछ और बोला, तो बेंच जो है वो डिवाइड हो गया, स्प्लिट बेंच हो गया वो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है, लेट्स से मैंने किसी पेंटर को हायर करा कि वो पेंटिंग ड्रॉ करेगा किसी लैंडस्केप की, एंड उस पेंटर ने ड्रॉ नहीं करा, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप पेंटिंग ड्रॉ करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन उन्होंने पेंटिंग ड्रॉ नहीं करी, फॉर वट एवर रीजन, इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर टू फुलफिल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन थी, वट एवर ही वॉज मेंट टू डू, ही डिडंट डू इट, इट हैज अ फेलियर। उस फेलियर की वजह से होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ रेंटल अग्रीमेंट बाय टेनेंट बाय नॉट पेइंग रेंट। जैसे अगर कोई रेंटल अग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि हर 2 तारीख को आप रेंट पे करोगे, अगर वो रेंट पे नहीं हो रहा है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन इज द फैक्ट्स दैट गिव अ पार्टी द राइट टू सू। कौन सा रीजन, जब हम रीजन की बात करते हैं, कौन से रीजन की वजह से, कौन से एक्शन की वजह से आप किसी को सू कर रहे हो, वो होता है आपका कॉज ऑफ एक्शन। वाई?
कॉज एंड इफेक्ट करके जो रिलेशनशिप चलती है, इसको ऐसे समझिए कि कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप चलती है उसमें कॉज कौन सी रीजन की वजह से कोई एक्शन किया गया है, राइट। नॉन पेमेंट ऑफ लोन फॉर्म्स द कॉज ऑफ एक्शन फॉर रिकवरी सूट। अगर आप एक रिकवरी सूट फाइल कर रहे हो, रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपने लोन की जो पेमेंट थी वो फुलफिल नहीं करी है, राइट, दैट बिकम्स योर कॉज। नेक्स्ट वर्ड इज योर चलान, जो हम डे टू डे बहुत सुनते हैं, राइट। चलान इज अ पुलिस टिकट और अ चार्ज शीट फॉर एन ऑफेंस। जब आप कोई चलान काटते हो, हम जनरली इसको हमारे मोटर व्हीकल उसमें समझते हैं कि पुलिस ने मेरा चलान काट लिया, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। अगर चार्ज शीट भी फाइल हो रही है तो उसको भी चलान कहा जाता है। ट्रैफिक चलान फॉर अ ड्रंक ड्राइविंग विद ₹10,000, ये आपने चलान लगा दिया। एक अथॉरिटी से आप किसी के ऊपर किसी टाइप की पेनल्टी लगा रहे हो, कोई चार्ज लगा रहे हो, तो उसे हम चलान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज अनदर वर्ड दैट यू विल प्रोबेबली हियर इन योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पोर्शन, जो कहता है समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे पेंटिंग बनवा रही हूँ तो रिटर्न में, अगर आप मेरे को पेंटिंग बना के दे रहे हो तो मैं आपको रिटर्न में पैसे प्रोवाइड कर रही हूँ, एक कंसिडरेशन है। मैं आपको ये दूंगी, आप मेरे को ये दोगे, इट्स एन एक्सचेंज। कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख इन अ सेल डीड फॉर अ प्रॉपर्टी। आपसे मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, रिटर्न में मैं आपको 10 लाख रुपए दे रही हूँ, एक कंसिडरेशन है जो टू एंड फ्रो चलती है। नेक्स्ट वर्ड इज योर कॉन्विक्ट। हु इज अ कॉन्विक्ट? अ पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम। हमने पढ़ा था कन्विक्शन, CONVICTION। अगर गिल्टी मान लिया गया तो इसी वर्ड को एक्सटेंड करके कन्विक्शन हो जाएगा। जो कॉन्विक्ट है उसका कन्विक्शन होता है, राइट। कॉन्विक्ट इज अ पर्सन, ओके। कॉन्विक्ट सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर BNS। अगर किसी को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, आपने उसका कन्विक्शन कर दिया है, तो उस इंसान को हम कॉन्विक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? इंस्टीट्यूशन विद अथॉरिटी टू इन्फोर्स द लॉ। ये वो बॉडीज हैं जो लॉ को इन्फोर्स कराती हैं, जो आपके राइट्स को सेफ गार्ड करती हैं। दे आर योर गार्डियंस, राइट। सेशंस कोर्ट इन दिल्ली हियरिंग अ मर्डर केस। कोर्ट इज द अथॉरिटी जो ये सारी चीजें कर सकती है, राइट। कितने कोर्ट्स होते हैं आपके? ट्रायल कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट्स हो गए। तो डिफरेंट कोर्ट्स, दे आर द प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस। Next is your cross examination. Cross examination is questioning a witness called by the opposing party. Let's say कोई मर्डर का ट्रायल चल रहा है और मैं एज अ लॉयर मैंने अपनी बहन को बुलाया है कि ये विटनेस है, तो सामने वाली पार्टी को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मेरी बहन को क्वेश्चन करे उन चीज़ों के ऊपर, उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। जो भी विटनेस लेकर आ रहा है उसके ऑपोजिट जो पार्टी है, दैट शुड हैव अ चांस टू एग्जामिन देम। ऐसे एग्जामिनेशन को हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे ए है, वो लेकर आया विटनेस बी, ये विटनेस लेकर आया, ठीक है, एंड यहां पे एक्स है। एक्स के पास जो अपॉर्चुनिटी होगी टू टॉक टू बी या फिर टू एग्जामिन बी, तो इस वाली चीज को क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। यू सी, एक क्रॉस एग्जामिनेशन बनता है। अगर एक्स लेट से वाई लेकर आया तो ए वाई को क्वेश्चन कर सकता है, ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। दोनों पार्टीज ऑपोजिंग पार्टी के विटनेसेस की छानबीन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं उनसे। क्रॉस एग्जामिनेशन रिवीलिंग विटनेस लाइड अबाउट द टाइमलाइन। इस चीज से आप बेसिकली ये टेस्ट करते हो कि जो ऑपोजिंग पार्टी विटनेस लेकर आ रही है उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आप उनसे सवाल जवाब बहुत करते हो, राइट। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज योर कस्टडी। कस्टडी क्या होता है? इट इज द लीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बाय अथॉरिटीज। जब आप अथॉरिटीज को जब प्रॉपर तरीके से किसी इंसान को डिटेन कर लेती हैं, किसी इंसान को रोक के रख लेती हैं, तो उसे हम कस्टडी कहते हैं। पुलिस कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड फॉर 3 days अंडर द BNS। पुलिस कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में रखा आपने किसी एक इंसान को 3 दिन तक, फॉलोइंग द लॉ इटसेल्फ, बट अगर पुलिस उसको रख रही है तो वो कस्टडी हो जाएगा। Next one is your defamation. It is a concept which is common to both your law of torts and your law of crimes. First and foremost thing, ठीक है। ये एक ऐसा क्राइम है जो, ये एक ऐसा वर्ड तो नहीं, ये एक ऐसा एक्शन है जो टॉर्ट्स में भी लाइबल होता है एंड क्राइम में भी इट इज लाइबल। हार्मिंग समबडीज रेप्यूटेशन। जब हम रेप्यूटेशन की बात करते हैं, तब हम रेप्यूटेशन को जब हम इंजर करते हैं, उसे हार्म करते हैं, तब हम उसे डिफेमेशन कहते हैं। गुडविल को जब हम किसी की खराब करते हैं, रेप्यूटेशन को, तो दैट इज योर डिफेमेशन। डिफेमेशन केस अंडर BNS फॉर फॉल्स ट्विटर पोस्ट। ट्विटर पे आपने कुछ ऑफेंसिव सी चीज लिख दी, डेरोगेटरी लिख दिया, कुछ डेरोगेटरी पोस्ट कर दिया, तो दैट इज डिफेमेटरी। अगर आपने किसी और के बारे में करा है, नॉट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट समबडी एल्स, देन इट इज डिफेमेशन। नेक्स्ट वर्ड विच यू हैव इज योर डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन इंसान होता है? पर्सन सूड और अक्यूज्ड इन अ सिविल और क्रिमिनल केस। डिफेंडेंट वो इंसान हो जाता है जिसका काम है खुद को डिफेंड करना। मेरे ऊपर कोई आरोप लगा के चला गया कि मैंने किसी का मर्डर करा है, अब खुद को बचाने का काम मेरा है, मैं खुद को डिफेंड करूंगी, तो मैं बन गई डिफेंडेंट।
डिफेंडेंट इन अ पार्टीशन सूट ऑर्डर्ड टू शेयर प्रॉपर्टी, ये आप मेरे एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ गए होंगे। जिस इंसान का काम है कि वो खुद को बचाने की कोशिश करे, वो बन जाता है आपका डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज योर डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? स्वर्न आउट ऑफ कोर्ट टेस्टिमनी रिकॉर्डेड फॉर ट्रायल। आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर आपने कोई टेस्टिमनी दी है लेकिन उसे रिकॉर्ड करा गया है ताकि वो ट्रायल में काम आ सके, ये चीज होती है आपकी डिपोजिशन। डिपोजिशन रिकॉर्डेड अंडर द बीएनएस बिफोर द ट्रायल। ट्रायल से पहले अगर आपने कोई चीज रिकॉर्ड कर ली है जो आप चाहते हो ऑन रिकॉर्ड हो, आपके ट्रायल में यूज हो, लेकिन कोर्ट के बाहर जो रिकॉर्ड हो रही है, बाई कोर्ट के बाहर डज नॉट मीन कोर्ट की चार दीवारों के बाहर नहीं, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई चीज रिकॉर्ड हो रही है जिसको आप ऑन रिकॉर्ड ला रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड विच यू हैव इज योर एविडेंस। एविडेंस इज अ मटीरियल यूज टू प्रूव फैक्ट्स इन अ केस। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने मर्डर नहीं करा, मैं किस टाइप का एविडेंस प्रोवाइड करूँ कि मैं थी नहीं वहां पे, मैं एक प्ली ऑफ एलिबाई दे दूंगी लेट्स से, तो वो मेरा एविडेंस हो गया। जो प्रूफ मैं दे रही हूँ टू say that I am innocent, that becomes your evidence. DNA report is a scientific evidence in a rape case. तो जैसे डीएनए की रिपोर्ट हुई, अगर किसी का रेप हुआ है एंड डीएनए की रिपोर्ट दिखा रही है कि हाँ जो अक्यूज्ड है उसी के बॉडीली फ्लूइड्स वगैरह मिले हुए हैं, ये सब, तो ये एक बहुत क्रूशल एविडेंस हो जाएगा। ये प्रूफ बताता है कि हाँ देयर हैड बीन सम कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। नेक्स्ट केस है आपकी एफआईआर। एफआईआर क्या होती है? इट इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग अ क्राइम। जो भी आपके कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं उसके लिए फाइल होती है हमारी एफआईआर। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बिल्कुल पहला जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में आप बता रहे हो कि ये होता हुआ देखा मैंने, ये चीज हो रही थी, जो भी हो रहा था, तो उसे एफआईआर कहेंगे। एफआईआर रजिस्टर्ड एट साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए फाइल होती है हमारी एनसीआर। It is a non-cognizable offense की report, NCR. All right, next word which we have is your fraud. फ्रॉड क्या होता है? अ डेलिबरेट डिसेप्शन इंटेंडेड फॉर अनलॉफुल गेन। आपने जानबूझ के, डेलिबरेट इज योर, जानबूझ के कोई ऐसी डिपिक्शन की है, कोई ऐसी चीज बताई है या दर्शाई है जिससे आपको किसी टाइप का अनफेयर गेन मिले। आप कुछ गेन करो उससे, भले ही मॉनेटरी कोई चीज गेन करो, किसी का ट्रस्ट गेन करो, कुछ भी हो सकता है फ्रॉड में। सो अगर कोई ऐसी डेलिबरेट डिसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हो तो वो फ्रॉड कहलाई जाती है। फ्रॉड इन आईपीओ स्कैम अंडर बीएनएस। तो ये जितने भी आजकल स्पेसिफिकली डिजिटल फ्रॉडस्टर्स चले हुए हैं जो अपने आप को पोर्ट्रे कुछ और करेंगे, किसी का डेलिबरेट डिसेप्शन क्रिएट करेंगे, वो इन द सेंस आपको ट्रस्ट कराएंगे कि नहीं हम बहुत प्रॉपर अथॉरिटीज से आए हैं, आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, तो वो सारी चीजें फ्रॉड कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर गार्डियन। गार्डियन का मतलब क्या होता है? गार्डियन इज अ लीगल केयर टेकर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ माइनर। जो माइनर इंसान है उसके लिए लॉ जिसको अपॉइंट करती है कि आप इसकी देखभाल करोगे तो आप गार्डियन कहलाते हो। मदर्स आर एज नेचुरल गार्डियंस अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज योर हेबस कॉर्पस। ये एक रिट होती है अंडर योर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेबस कॉर्पस इज अ रिट। इसका मतलब क्या होता है? रिट रिक्वायरिंग अ डिटेन्ड पर्सन टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अगर आपने किसी को डिटेन करके रखा है तो हेबस कॉर्पस की रिट कहती है कि आप उस इंसान को कोर्ट के आगे लेके जाइए। आप बस डिटेन करके रख नहीं सकते कि लेट्स से पुलिस ने डिटेन कर लिया, अब वो उन्हें छोड़ ही नहीं है, 6 महीने हो गए छोड़ ही नहीं रहे, नहीं। हेबस कॉर्पस कहती है कि आप उस इंसान जिसको आपने डिटेन करा है उसको आप कोर्ट के आगे लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट इशूइंग हेबस कॉर्पस फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट। अगर किसी ने आपको इलीगली कन्फाइन करके रखा है, लेट्स से किसी ने आपको, पुलिस ने आपको लॉक करके रखा है, किसी और ने भी आपको लॉक, तो आप हेबस कॉर्पस की रिट वो कर सकते हो, एक्टिवेट। नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज अ हॉस्टाइल विटनेस। हु इज अ हॉस्टाइल विटनेस? अ विटनेस हु टर्न्स अगेंस्ट द पार्टी दैट कॉल्ड देम। जो हॉस्टाइल विटनेस होता है वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से कोट करूं तो जो जॉली एलएलबी है हमारी मूवी जिसमें हर्षद वारसी था, उस वाले केस में एक हॉस्टाइल विटनेस टर्न होते हुए हमने देखा था कि उसने पूरा कन्विंस कर लिया था कि हाँ आप दिस लॉन्ग वेरी हाई प्रोफाइल एडवोकेट के अगेंस्ट आप बोल देंगे, लेकिन व्हेन द एडवोकेट पेड हिम ऑफ ही इज लाइक कि नहीं मेरे को नहीं बोलना। वो हॉस्टाइल टर्न हो गया, जो ट्रू चीज है उससे वो हट के आपके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ हॉस्टाइल विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल आफ्टर कॉन्ट्राडिक्टिंग एफआईआर। एफआईआर में कुछ और बोला था लेकिन कोर्ट के आगे उन्होंने कुछ और बोल दिया, दैट मीन्स आप हॉस्टाइल टर्न हो गए हो अब। नेक्स्ट वन इज योर
इम्पर्सनेशन, इम्पर्सनेशन इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स फॉर डिसेप्शन। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई और हो। इम्पर्सनेशन ऑफ अ ऑफिसर टू चीट अंडर बीएनएस। जैसे मैंने बताया ना, आजकल डिजिटल स्कैमस्टर्स बहुत सारे चले हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि नहीं हम तो प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ से आए हैं एंड आपके अगेंस्ट केस चल रहा है। दे आर इम्पर्सनेटिंग टू बी समबडी दैट दे आर नॉट। वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो बहुत ऑफिशियल अथॉरिटी से आए हैं, लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज योर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप और टू कंपेल अ स्पेसिफिक एक्शन। किसी चीज को रोकना या किसी टाइप का स्पेसिफिक एक्शन कराना, ये ऑर्डर जब कोर्ट के द्वारा आता है तब उसे हम इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग अ बिल्डर फ्रॉम इलीगल कंस्ट्रक्शन। एक इंजंक्शन ले लिया आपने बिल्डर के अगेंस्ट कि आप जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसको स्टॉप करो, इसको रोक दो आप। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोला है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज योर जजमेंट। आपका जजमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज द फाइनल डिसीजन डिलीवर्ड बाय द कोर्ट। जब कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देता है किसी चीज के ऊपर तो हम उसे जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट डिसमिसिंग डिवोर्स पिटिशन ड्यू टू रिकंसिलिएशन। जब दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली अग्री कर गई तो जो जजमेंट थी जिसमें डिवोर्स मिल रहा था उस चीज को सेट असाइड कर दिया गया। जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज जुरिसडिक्शन। कोर्ट की लीगल अथॉरिटी टू हियर अ पर्टिकुलर केस। नाउ जुरिसडिक्शन इज वेरी डिपेंडेबल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई बार मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर होती है, कभी टेरिटरी के बेसिस पे होती है, तो डिफरेंट चीजें हो सकती है। बट जुरिसडिक्शन बेसिकली ये कहता है कि क्या कोर्ट की पावर है कि वो इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बात कर सके, येस और नो। ये चीज होती है हमारी जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ओवर महाराष्ट्र के केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र में कोई केस हुआ, लाइक आई सेड टेरिटोरियल भी होती है आपकी जुरिसडिक्शन। अगर महाराष्ट्र में कोई केस हुआ है तो आप उसका केस लेके गुवाहाटी नहीं जा सकते, क्योंकि जो जुरिसडिक्शन है, जहां पे केस हुआ है, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो उसके पर्टिकुलर कोर्ट के विद इन आना चाहिए। गुवाहाटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। दैट बिकम्स योर जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट इज लीगल एड। व्हाट इज लीगल एड? इट इज द फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। जब कोई ऐसा इंसान आता है जो लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तब हम उसे लीगल एड देते हैं, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लीगल एड क्लिनिक्स लगते हैं जैसे जगह जगह। दिल्ली हाईकोर्ट फॉर अंडर ट्रायल्स, अंडर ट्रायल्स के लिए जैसे लीगल एड प्रोवाइड कर दी। वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनको तब भी अपने राइट्स जानने हैं तो लीगल एड प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट वर्ड इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शंस और ओमिशन। कोई एक्शन करने के या कोई एक्शन ना करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं लीगल सेंस में। मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अंडर द कंज्यूमर एक्ट। माना कि मैन्युफैक्चर खुद से नहीं जाके दे रहा कंज्यूमर को बेच नहीं रहा, लेकिन मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो, तो अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। Next word is your license. What is license? An official permission granted by an authority. जो एक official permission देते हो आप, जो एक ऑफिशियल परमिशन मिलती है किसी अथॉरिटी के द्वारा, उसे हम लाइसेंस कहते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जो हमारा आरटीओ या एआरटीओ होते हैं, जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस को देखते हैं, पूरा प्रोसीजर उसका करवाते हैं, तो उन्हीं की अथॉरिटी बनती है आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं कर सकती, वो काम स्पेसिफिक बॉडीज का है। नेक्स्ट, लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द लीगल डिस्प्यूट टू अ कोर्ट। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बात होती है, दैट प्रिसाइजली इज व्हाट योर लिटिगेशन इज। कॉस्टली लिटिगेशन ओवर लैंड डिस्प्यूट्स लास्टिंग 10 years। बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है लिटिगेशन बिकॉज इट गोज ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। वो डायलॉग तो हम सबने सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऑल ऑफ दैट रिलेट्स टू योर लिटिगेशन। नेक्स्ट इज मेंस रिया। दिस इज विद रेफरेंस टू योर क्रिमिनल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कहता है गिल्टी माइंड या फिर क्रिमिनल इंटेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफेंस। अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपका ये गिल्टी माइंड होना चाहिए कि हाँ मेरे को मर्डर करना है। ये कहता है आपका लॉ ऑफ क्राइम। मेंस रिया, मेंस इज योर मेंटल वो होनी चाहिए, फैकल्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें आपकी। मेंस रिया इज एसेंशियल फॉर कन्विक्शन अंडर द बीएनएस। जो आईपीसी या बीएनएस के जितने भी प्रोविजंस हैं, क्योंकि वो क्राइम से रिलेट करते हैं, तो उसमें सब में आपकी मेंटल फैकल्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज योर मिरांडा राइट्स। मिरांडा राइट्स क्या होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं टू रिमेन साइलेंट एंड अदर राइट्स अपॉन अरेस्ट। अगर आपको अरेस्ट करा जा रहा है तो जो आपके पास राइट्स आते हैं उन्हें हम मिरांडा राइट्स कहते हैं। ये हमने मोस्टली फॉरेन कोर्ट्स में सुना होगा दैट यू हैव द ऑप्शन टू स्टे साइलेंट। तो अगर आप साइलेंट रहना प्रेफर कर रहे हो तो वो आपका मिरांडा राइट है। राइट टू साइलेंस अंडर आर्टिकल 2(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बिकॉज वो भी यही कहता है राइट अगेंस्ट योर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट योर सेल्फ दैट कैन पुट यू बिहाइंड बार्स।
नेक्स्ट इज योर नेग्लिजेंस। ये टॉट्स के कंसेप्ट में हम जनरली पढ़ते हैं नेग्लिजेंस, विच इज द फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर कॉजिंग हार्म। जो एक नॉर्मल इंसान जितनी केयर लेता, आपने उतनी केयर नहीं ली, रीजनेबल केयर आपने नहीं ली, जिसकी वजह से कोई इंजरी हुई है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस अगेंस्ट डॉक्टर्स फॉर रॉन्गफुल सर्जरी, जो आप नॉर्मल डॉक्टर, लेट्स से इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी है अंकुर मेहता करके, शायद अंकुर मेहता मर्डर केस, कि जो एक नॉर्मल इंसान सारे प्रिकॉशंस लेता, आपने वो सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए, इसलिए कोई इंजरी अकर हुई है, तो वो कहलाती है नेग्लिजेंस। ओथ क्या होता है? ओथ इज द सोलम प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ बिफोर गिविंग अ टेस्टिमनी। जब आप कोर्ट में खड़े होते हो और कोई टेस्टिमनी दे रहे होते हो किसी के अगेंस्ट, तो जो आप ये कोर्ट से कहते हो कि नहीं मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, हालांकि ये इतना स्ट्रेसफुली होता नहीं, इतना एग्रेसिवली नहीं होता मूवीज में, लेकिन अब भी हमें देखने को मिलता है, वो होती है आपकी ओथ, कि यू वाओ कि हम जो भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे, हम जस्टिस को प्रिवेल करवाएंगे, दैट इज योर ओथ। विटनेस टेकिंग ओथ बिफोर गिविंग टेस्टिमनी अंडर द ओथ्स एक्ट। ओथ्स एक्ट के अंदर आपसे टेस्टिमनी दिलवाई जाती है। लेकिन प्ली क्या होती है? अक्यूज्ड की फॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ चार्ज, कि वो गिल्टी है या नहीं, वो प्लीड करता है कि आई एम गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी, एंड देन योर ट्रायल गोज ऑन। ठीक है, वो उसकी फॉर्मल रिस्पॉन्स है कि मैंने आपके ऊपर ये चार्ज लगा रखा है, व्हाट डू यू प्लीड? यू प्लीड गिल्टी। अगर गिल्टी हो गया तो ठीक है, चलो कन्विक्शन करो, आगे बढ़ते हैं। अगर वो नॉट गिल्टी कहता है तो उसकी पूरा प्रोसीजर कंटिन्यू होता है, राइट। प्ली ऑफ नॉट गिल्टी एंटर्ड इन द सेशंस कोर्ट फॉर थेफ्ट। Next is your word plaintiff. Plaintiff कौन होता है? Person who files a civil suit or a complaint in a court. A lot of people get confused between plaintiff and appellant and other words like these. Plaintiff आपका सिर्फ एक civil suit में relate करता है, ठीक है। Plaintiff is the word जो आप civil suit में use करते हो, civil cases में आप plaintiff होते हो। Plaintiff suing for specific performance of a contract becomes your plaintiff. प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज पास्ट कोर्ट के डिसीजन दैट गाइड रूलिंग्स इन फ्यूचर केसेस। अगर पहले कोई डिसीजन लिया है तो उसके बेसिस पे किस तरीके से आप डिसीजंस लेते आ रहे हो या आओगे, ऐसी चीजों को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। अगर मैं एग्जाम्पल कोट करूं तो जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हमने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, जो हमारा आर्टिकल 21 है वो बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। उसने बहुत वाइड स्कोप दिया था कि नहीं, लोगों को आप ऐसे ही रैंडमली आर्बिटरी नोशंस के ऊपर आप उनके पासपोर्ट्स नहीं छीन सकते। एंड उसी को फॉलो करते हुए अब तक ऐसी जजमेंट्स आ रही हैं कि नहीं, आप लोगों के राइट्स को ऐसे ही आर्बिटरीली इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, तो वो प्रेसिडेंट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑन राइट्स ऑफ प्रिवेसी बाइंडिंग ऑल ऑन कोर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज योर सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय द कोर्ट आफ्टर अ गिल्टी वर्डिक्ट। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ जी जो भी अक्यूज्ड आया है वो गिल्टी है, तो उसके बाद जब उसके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाती है कि चलो ठीक है आप गिल्टी हो, अब इस सेक्शन के तहत आपको 6 साल के लिए जेल में डाला जा रहा है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस ऑफ 5 years इम्प्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट जैसे हमने दे दी। स्टैट्यूट क्या होता है? अ फॉर्मल रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जब हम कहते हैं ना कि इसके पास एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है, दैट मीन्स लॉ ने ऐसा एक जो आपका पार्लियामेंट है उन्होंने ऐसा लॉ बना रखा है, एक स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है जिसके तहत आप कुछ कर रहे हो। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया आपका, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट हो गया आपका, पॉक्सो हो गया, ये सारे आपके स्टैट्यूट्स हैं। सबीना क्या कहते हैं? सबीना ये आपने फॉरेन लिंगो में ज्यादा सुना होगा, लेकिन एज लॉ एस्पिरेंट्स वी शुड नो इट इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर या प्रोवाइड एविडेंस। सबीना इज बेसिकली बिल्कुल द इनिशियल स्टेज जिसमें आप इंसान को कहते हो कि आप आइए कोर्ट, आइए आप एक बार, आपसे जरा बातचीत करते हैं, दैट इज योर सबीना। सबीना इशूड टू विटनेस टू अपीयर इन द ट्रायल कोर्ट, कि आप आइए। जो इंडिया में जनरली जो सम्मन होता है कि आपको सम्मन किया जा रहा है कि आप कोर्ट में आइए, जनरली फॉरेन कॉन्सेप्ट्स में वो सबीना कहलाता है। टॉट क्या होता है? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग दैट कॉजेज हार्म एंड और लॉस टू अनदर। जो हम लॉ ऑफ टॉट्स की बात करते हैं वो एक सिविल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग कर रहे हैं आप जिसकी वजह से कोई इंजरी हुई है, कोई लॉस हुआ है, किसी टाइप का हार्म हुआ है। टॉट ऑफ नेग्लिजेंस लीडिंग टू कॉम्पनसेशन क्लेम। नेक्स्ट वर्ड इज योर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है? द फाइनल डिसीजन ऑन द गिल्ट और लाइबिलिटी इन द केस। जब अल्टीमेटली हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं इंसान गिल्टी है या नहीं है, जब हम फाइनलिटी पे आते हैं चीज़ों की, तब हम उसे वर्डिक्ट कहते हैं। वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी इन रेप केस अंडर BNS, जैसे हमने वर्डिक्ट दिया कि हाँ जी दिस पर्सन इज फाउंड गिल्टी टू बी ऑफ दिस ऑफेंस और नॉट गिल्टी, वो होता है वर्डिक्ट। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडे इज द वर्ड विटनेस। पर्सन हु गिव्स एविडेंस और टेस्टिमनी इन अ लीगल प्रोसीडिंग। जो इंसान आके किसी टाइप की टेस्टिमनी दे रहा है या किसी टाइप का एविडेंस दे रहा है, उस इंसान को हम विटनेस कहते हैं। आई विटनेस टेस्टिफाइंग इन सेशंस कोर्ट अबाउट द इंसिडेंट। जैसे कोई आई विटनेस आया, उसने आके बताया कि हाँ मैंने खुद देखा था कि XY को मार रहा था एंड फिर उसने पत्थर से मारा, तो वो एक विटनेस है, वो आके एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी आंखों देखी चीज को मुंह ज़बानी बता रहा है कि ये सारी चीजें हुई थी। सच अ पर्सन इज कॉल्ड विटनेस।
So these are 50 legal vocabulary words that become crucial for you and you should definitely be aware of those. अगर आपको ऐसे ही और words चाहिए तो comments में 50 again ज़रूर लिखना. Comments में 50 again ज़रूर लिखना. And I shall be back with another such 50 legal vocabulary words जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.